दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखा कर भी जाती हैं। आज की कहानी है, गांव का नाम था अमरपुर। नक्शे में तो ये गांव आज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ रहने वाला कोई नहीं बचा। ये बात 1998 की है। अमरपुर उत्तर भारत के घने जंगल के किनारे बसा था। लगभग 60-70 घर, ज़्यादातर कच्चे, कुछ मिट्टी और घास फूस के। गांव के बीचों बीच एक पुराना शमशान घाट था और उससे थोड़ा आगे एक टूटा फूटा प्राचीन मंदिर। अजीब बात यह थी कि शमशान गांव के बाहर नहीं, ठीक बीच में था। बुजुर्ग कहते थे, गांव पहले शमशान के चारों ओर नहीं, शमशान बाद में गांव के बीच आया। लेकिन कोई समझा नहीं। पहली अजीब घटना। मेरा नाम रवि है। मैं तब एक लोकल अखबार के लिए रिपोर्टिंग करता था। अमरपुर की चर्चा तब हुई जब पास के कस्बे से 3 लोग अचानक गायब हो गए। आखिरी बार उन्हें अमरपुर की ओर जाते देखा गया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें जो मिला वो किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं हुआ। पुलिस ने केस मिसिंग लिखकर बंद कर दिया, पर सच्चाई कुछ और थी। गांव में पहला कदम। जब मैं अमरपुर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। गांव में घुसते ही एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे मिट्टी में सड़ा हुआ मांस मिला हो। हर घर के बाहर जलती मशालें थीं, जबकि बिजली वहां पहुंची ही नहीं थी। सबसे डरावनी बात, लोगों की आंखें। कोई भी सीधे आंखों में नहीं देख रहा था। सबकी पलकें आधी झुकी हुई, जैसे वे जागते हुए भी सो रहे हों। शमशान घाट का रहस्य। रात होते ही गांव में घंटी बजने लगी। मंदिर की नहीं, शमशान की। मैंने देखा लोग एक एक कर अपने घरों से निकल रहे थे, और जो मैंने देखा उसने मेरी रीढ़ ठंडी कर दी। कुछ लोग चल नहीं रहे थे, वे घिसट रहे थे। कुछ के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, और सबसे भयानक, उनमें से कई लोग पहले मर चुके थे। मैंने उन्हें पहचान लिया। वही 3 लोग जो कस्बे से गायब हुए थे। मुर्दों की सभा। शमशान घाट में एक गोल घेरा बना था। बीच में एक पत्थर का चबूतरा, उस पर लाल कपड़े में ढका कुछ रखा था। जैसे ही ढोल की आवाज रुकी, एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। आज नया रक्त आया है। उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ी। मेरे पैर सुन्न हो गए। सच्चाई का खुलासा। गांव का ये शमशान घाट साधारण नहीं था। सालों पहले यहां एक तांत्रिक नर बलि करता था। उसकी मौत यहीं चलाकर हुई। मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो यहां मरेगा वो मरेगा नहीं, और जो जिएगा वो भी मेरा होगा। धीरे धीरे गांव के लोग मरते गए, पर गए नहीं। उनकी आत्माएं और शरीर शमशान के कैदी बन गए। मैं कैसे बचा? जब सब लोग ध्यान में थे, मैंने मंदिर की सीढ़ियों के नीचे एक तांबे का कलश देखा। उसमें राख थी, वही तांत्रिक की। मैंने पूरी ताकत से उसे शमशान की आग में फेंक दिया। एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जो इंसान नहीं निकाल सकता। जमीन हिलने लगी। लोग एक एक कर गिरने लगे, जैसे उनकी डोर कट गई हो। अंत या शुरुआत? सुबह जब मैं बाहर आया, गांव खाली था। न कोई घर, न शमशान, न मंदिर, सिर्फ जंगल। लेकिन मेरे जूते में आज भी शमशान की राख है, और कभी कभी रात में मुझे घंटी सुनाई देती है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अमरपुर खाली हो चुका था। सरकारी कागजों में उसे उजड़ा हुआ गांव घोषित कर दिया गया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अमरपुर खत्म नहीं हुआ था, वो बस छुप गया था। मैं वही हूं, रवि, वही जिसने सालों पहले अमरपुर से भागकर अपनी जान बचाई थी। मैंने कसम खाई थी कि उस गांव का नाम भी दोबारा नहीं लूंगा। लेकिन कुछ चीजें तुम्हें छोड़ती नहीं हैं। एक खत जो जल कर भी बचा रहा। यह घटना 7 साल बाद की है। मैं अब शहर में रहता था, लेकिन एक रात मेरे दरवाजे के नीचे से एक पुराना जला हुआ लिफाफा सरकता हुआ अंदर आया। लिफाफे पर लिखा था, अमरपुर। हाथ कांपने लगे। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने आग बुझाई थी, लेकिन भूख नहीं। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ वही शमशान की राख जो मैंने सालों पहले अपने जूतों से झाड़ी थी। अमरपुर अब नक्शे में नहीं था। मैंने अगले दिन ही अमरपुर जाने का फैसला किया। सरकारी रिकॉर्ड में अब वो जगह एक रिजर्व फॉरेस्ट जोन थी।
कोई सड़क नहीं, कोई बस नहीं। लेकिन जैसे ही मैं पुराने रास्ते पर पहुंचा, मुझे वही टूटा हुआ मील पत्थर दिखा। अमरपुर, 2 किलोमीटर, जो कभी हटाया ही नहीं गया था। गांव जो सांस ले रहा था। अमरपुर पहले जैसा नहीं था। घर टूटे नहीं थे, वे झुके हुए थे, जैसे किसी भारी बोझ के नीचे दबे हों। हवा में अब भी वही सड़ांध थी, गीली मिट्टी और राख की। सबसे डरावनी बात, शमशान घाट वापस आ चुका था। वही पत्थर का चबूतरा, वही जली हुई जमीन और वही टूटी घंटी। लेकिन इस बार घंटी अपने आप हिल रही थी। पहला जीवित इंसान। मुझे लगा मैं अकेला हूं। तभी किसी ने पीछे से कहा, तू भी लौट आया। मैं पलट गया। वो हरदेव बाबा थे, लेकिन वे तो मर चुके थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर पुतलियों में कोई परछाई नहीं थी। नई सच्चाई। हरदेव बाबा ने बताया कि जिस दिन तांत्रिक की राख जली थी, उसी दिन अमरपुर मरा नहीं था, बस भूखा हुआ था। शमशान की शक्ति खत्म नहीं हुई थी, वो बस अगले सहारे का इंतजार कर रही थी। और वो सहारा मैं था। नया नियम। अब अमरपुर में एक नया नियम था। जो बाहर से आएगा वही भीतर रह जाएगा। हर 7 साल में कोई न कोई लौटता था, कोई रिश्तेदार, कोई अधिकारी, कोई जिज्ञासु, और गांव थोड़ा और जिंदा हो जाता था। रात का सच। रात होते ही मैंने फिर देखा, लोग निकल रहे थे, लेकिन इस बार वे घिसट नहीं रहे थे, वे सीधे चल रहे थे। उनके चेहरे अब डरावने नहीं थे, बल्कि शांत थे, जैसे उन्हें स्वीकार हो गया हो। शमशान की आत्मा। घाट पर अब कोई तांत्रिक नहीं था, बल्कि एक अदृश्य उपस्थिति थी। एक आवाज जो हवा, जमीन और आग तीनों से आती थी। हमें शरीर नहीं चाहिए, हमें यादें चाहिए। अब गांव लोगों से नहीं, उनकी यादों से चलता था। अमरपुर क्यों नहीं मरता? हर इंसान जो अमरपुर आता, अपनी सबसे गहरी याद छोड़ जाता। प्यार, डर, पछतावा, लालच, और वही यादें गांव को बांधे रखती थीं। मेरी गलती। मैं समझ गया, मैं सिर्फ शरीर से भागा था, लेकिन अपनी यादें यहीं छोड़ गया था। और जब तक यादें वापस नहीं ली जाएंगी, अमरपुर जिंदा रहेगा। अंतिम निर्णय। मेरे पास 2 रास्ते थे, गांव की तरह रह जाऊं या सब कुछ जला दूं। लेकिन हरदेव बाबा ने कहा, अगर सब जला दिया तो यादें बाहर फैल जाएंगी। तब मुझे तीसरा रास्ता दिखा, बलिदान। मैंने शमशान के बीच बैठकर अपनी सारी यादें जोर से बोलनी शुरू की। हर डर, हर गलती, हर अपराध। जैसे जैसे मैं बोलता गया, जमीन कांपती गई, घंटी टूटी, आग बुझी, और पहली बार हवा हल्की हुई। सुबह अमरपुर सच में खाली था। कोई घर नहीं, कोई घाट नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ जंगल। और इस बार घंटी नहीं बजी। आखिरी चेतावनी। अगर कभी किसी पुराने जंगल में तुम्हें जला हुआ मील पत्थर दिखे, अमरपुर 2 किलोमीटर, तो समझ जाना, गांव नहीं बुला रहा, तुम्हारी यादें बुला रही हैं। और उनसे कोई पूरी तरह लौटकर नहीं आता। अमरपुर खत्म हो चुका था। कम से कम मुझे यही लगा था। जंगल शांत था, न घंटी, न आग, न राख की गंध। मैं कई घंटे वहां खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि शायद सब सच में खत्म हो गया। लेकिन अमरपुर की खासियत यही थी, वो कभी सामने से वापस नहीं आता। पहली गलती। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के अंदर एक कच्चा रास्ता बन रहा था। पेड़ अपने आप पीछे हट रहे थे, जमीन पर पांवों के निशान उभर रहे थे। कोई चल रहा था, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज जो नाम जानती थी। हवा में फुसफुसाहट गूंजी, रवि, मेरा नाम। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि अमरपुर में मैं किस नाम से जाना जाता था। फिर दूसरी आवाज आई, हम अब गांव नहीं है। तीसरी आवाज, हम स्मृति हैं। नई सच्चाई।
जंगल के बीच मुझे एक पत्थर का घेरा दिखा, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले शमशान घाट में था। लेकिन अब वहां आग नहीं थी, वहां नाम लिखे थे, सैकड़ों नाम, गांव वालों के, बाहर से आए लोगों के, और मेरा नाम भी। अमरपुर का अगला रूप। अब अमरपुर किसी जगह पर नहीं था, वो लोगों के भीतर चला गया था। जो भी उसकी सच्चाई जानता, जो भी उसे याद करता, जो भी उससे डरता, अमरपुर उसके साथ चल पड़ता। पहला हादसा। 3 महीने बाद शहर के एक कॉलेज में 3 छात्र अचानक बेहोश हो गए। जब होश आया, तीनों एक ही बात बोल रहे थे, घंटी मत बजाओ। उन्हें अमरपुर का नाम भी नहीं पता था, लेकिन अमरपुर उन्हें जानता था। संक्रमण। मुझे समझ आ गया, ये श्राप अब जगह से नहीं, ज्ञान से फैल रहा था। जो जानता है वो अगला दरवाजा बन जाता है, और मैं सबसे बड़ा दरवाजा था। हरदेव बाबा की वापसी। एक रात मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने कहा, तू अधूरा छोड़ आया। हरदेव बाबा। लेकिन इस बार उनका शरीर नहीं था, सिर्फ आवाज। उन्होंने कहा, यादें जलाने से जगह मरी थी, पर कहानी जिंदा है। एक ही रास्ता। अमरपुर को खत्म करने का अब सिर्फ एक तरीका था, कहानी को अधूरा छोड़ देना। कोई अंत नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, कोई पूरा सच नहीं। जब तक लोग जानना चाहेंगे, अमरपुर जिंदा रहेगा। आखिरी प्रयास। मैंने सबूत मिटाने शुरू किए, पुराने कागज, रिपोर्ट्स, मेरी अपनी डायरी, हर उस शब्द को जो अमरपुर से जुड़ा था। लेकिन हर बार एक नई कहानी पैदा हो जाती। अंतिम चेतावनी। आज मैं ये सब लिख रहा हूं क्योंकि अब देर हो चुकी है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम भी जान चुके हो, और जानना ही अमरपुर का न्योता है। अमरपुर अब कहां है? शायद तुम्हारे शहर के किसी कोने में, किसी सुनसान सड़क पर, किसी बंद शमशान के पास, या तुम्हारे सपनों में। अंत नहीं है। अगर कभी बिना हवा के घंटी बजे किसी जंगल में रास्ता अपने आप बने, कोई आवाज तुम्हारा नाम बिना पूछे ले, तो समझ जाना अमरपुर अब तुम्हें याद कर रहा है। और याद किया जाना यहां सबसे बड़ी गलती है। अब मैं लिखते हुए डरता हूं, क्योंकि हर शब्द किसी न किसी को अमरपुर से जोड़ देता है। लेकिन सच यही है, अमरपुर अब जगह नहीं रहा, वो एक संक्रमण बन चुका है। पहला संकेत, सपनों में रास्ता। अमरपुर मिटने के बाद मुझे कई हफ्तों तक नींद नहीं आई, और जब आई तो हर बार वही सपना। एक कच्चा रास्ता, दोनों तरफ पेड़, और बीच में मैं। रास्ता चलता नहीं था, रास्ता बनता था, जैसे कोई मेरे कदमों से पहले जमीन बिछा रहा हो। और हर बार जागने से ठीक पहले कोई पूछता, तूने किसी को बताया? लोग जो अमरपुर कभी गए ही नहीं, धीरे धीरे अजीब खबरें आने लगी। एक ड्राइवर जो कभी गांव गया ही नहीं, रात में बस रोककर बोला, यहाँ से शमशान कितनी दूर है? एक बच्चा जिसने जंगल कभी देखा नहीं, कागज पर घंटी बना रहा था। एक बूढ़ी औरत जो शहर से बाहर नहीं निकली, हर शाम दीपक जलाकर कहती, आज उन्हें रास्ता मिल जाएगा। नाम जो मिटते नहीं। मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने सारे नाम लिखे जिन्हें मैं जानता था, गांव वाले, अधिकारी, बाहर से आए लोग। कागज जलाया, लेकिन राख में नए नाम उभर आए, ऐसे नाम जो मैंने कभी सुने ही नहीं थे। तभी मुझे समझ आया, अमरपुर अब यादों से आगे बढ़ चुका है। अब वो डर से बनता है। सरकारी दखल। एक दिन 2 लोग आए, अपने आप को विशेष जांच विभाग बताया। उन्होंने मुझसे कहा, आप आखिरी जीवित गवाह हैं। मैं हंस पड़ा। जीवित? रिकॉर्डिंग। उन्होंने मुझसे सब रिकॉर्ड करवाया, हर घटना, हर आवाज, हर नाम। जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई, कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में रिकॉर्डर अपने आप चलने लगा, और उसमें मेरी नहीं, किसी और की आवाज थी।
वही जानी पहचानी फुसफुसाहट। अब ये भी सुन चुके हैं। जांच अधिकारी कहाँ गए? अगले दिन वो दोनों अधिकारी गायब थे। उनकी फाइलें थीं, उनकी कुर्सियां थीं, बस वे नहीं थे। और उनकी जगह टेबल पर रखा था एक जला हुआ मील पत्थर। अमरपुर 2 किलोमीटर। अमरपुर का नया नियम। अब नियम बदल चुका था। पहले जो वहां जाता वहीं रह जाता, अब जो सुन लेता वहीं जुड़ जाता। गांव को अब शरीर नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थे साक्षी। मैं क्यों बचा हूं? मैंने खुद से यह सवाल 1000 बार पूछा। फिर जवाब मिला, मैं बचा नहीं हूं, मुझे छोड़ा गया है। ताकि मैं बताऊं, ताकि मैं लिखूं, ताकि कहानी आगे बढ़े। हरदेव बाबा की आखिरी बात। एक रात आईने में मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा। उसकी जगह हरदेव बाबा थे। उन्होंने कहा, जब तक आखिरी इंसान ये मानेगा कि ये सिर्फ कहानी है, तब तक अमरपुर बढ़ता रहेगा। मैं चिल्लाया, तो क्या करूं? उन्होंने जवाब दिया, कहानी को सच मानना बंद कर। लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो। और पढ़ना जानना होता है, और जानना न्योता। अमरपुर अब कहाँ है? ये सवाल अब बेकार है, क्योंकि जवाब है, जहां भी कोई अंधेरे में अकारण डर जाए, जहां भी कोई किसी को लगे कि कोई उसे देख रहा है, जहां भी बिना वजह घंटी सुनाई दे। आखिरी कोशिश। मैं ये सब यहीं रोक देना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही मैं आखिरी लाइन लिखने लगता हूं, मेरे हाथ रुक जाते हैं। कुर्सी के पीछे कदमों की आवाज आती है और कोई कहता है, अब तू हमारी बारी लिख। अंत नहीं, चेतावनी। अगर आज रात तुम्हें सपना आए एक कच्चा रास्ता, दोनों तरफ पेड़ और बीच में तुम, तो समझ जाना ये कहानी अब पढ़ी नहीं जा रही, चल रही है। अंतिम पंक्ति याद रखो, कुछ कहानियां खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि उन्हें सुनने वाला कभी अकेला नहीं रहता।